हेलो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने लगातार पूछा था भैया ये बता दो क्या हम एयरफोर्स के अंदर पहले बार में सिलेक्शन ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं। मेरे भाई देखिए, आज से आप सारे बच्चों के पास 60 डेज़ का समय बचा हुआ है, यानी आज आपकी 1 फरवरी है और अगर आज से आप काउंट करोगे तो 60 डेज़ के बाद यानी 60 दिनों के बाद आप सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेडिकल असिस्टेंट के अंदर मैं फार्मेसी से हूँ, क्या सिलेक्शन की स्ट्रेटजी हो सकती है और हम कैसे इस एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे भाई देखिए, मैं आप सारे बच्चों को थोड़ी सी चीज़ें दिखाना चाहूँगा, ठीक है ना। और आप सारे बच्चों से बोलूँगा भैया गरुड़ 2.0 बैच के साथ जरूर जुड़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अगला बात करें, पहले देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आप सारे बच्चों को पता है क्या मेरे भाई। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट का समय मिलता है, इसके लिए सेपरेट समय होता है। और अगर मैं बात करूं, आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश को अखिलेश सर के साथ करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली बार बच्चों ने 18.75 मार्क्स, ठीक है, यहाँ तक 19.5 मार्क्स, ठीक है, कुछ बच्चों के तो 21 मार्क। आप कहोगे सर पेपर ही 20 का होता है, 21 कैसे हो जाएगा, तो नॉर्मलाइज होने के बाद, ठीक है ना, आपका 21। और अगला बात करें रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर अगर बात करें, आपको पता है कि 30 नंबर का पेपर होता है और इसके लिए आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट का समय मिलता है। और इसमें देखिए आपका जो रागा है, जिसको हम रागा कहते हैं, इसमें आपका मैथ होता है, इसमें आपकी रीजनिंग होती है, इसमें आपका जीके होता है, ठीक है। अब देखो मैथ के आपके आते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक, और रीजनिंग के आते हैं 15 क्वेश्चन, यानी हमारे सामने हो गया ये 23 क्वेश्चन जो होते हैं टाइम टेकन होते हैं, ये अपने आप में अच्छे लेवल के होते हैं। और वहीं बात करें आपका जो जीके होता है, इसके आते हैं 7 क्वेश्चन। तो आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी करनी है कि अगर आप 10 नंबर से कम लाते हो इंग्लिश के अंदर तो आप वैसे फेल रहोगे, और 15 से कम लाते हो आपका रागा के अंदर, नहीं 25 नंबर से कम लाते हो तो फिर आप फेल रहोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने टेस्ट वगैरह को लगाना है तैयारी स्टार्ट करने से पहले, और कोशिश करना है कि आपका इससे कम नंबर ना होने पाए। उसके बाद क्या करना, जो जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, आपको देखो 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, इसी को 1/4 भी बोल सकते हो। इसके अलावा बात करें, ये देखिए आपके मैथमेटिक्स जिसके 8 क्वेश्चन आते हैं, ये मैथ्स के आपके चैप्टर, चाहे रेशियो की बात करें, एवरेज की बात करें, एलसीएम एचसीएफ की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, टाइम डिस्टेंस की बात करें, परसेंटेज की बात करें, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सरफेस एरिया एंड प्रोबेबिलिटी, और आपका सिंपल टेग्नोमेट्री। तो देखो एक बता दूं, आपका टेग्नोमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन पक्का रहता है, एक क्वेश्चन आपका टेग्नोमेट्री का 100% देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। फ्रैक्शन यानी सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो, तो सिंप्लीफिकेशन से अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता ही मिलता है। अगर बात करें तो ये तीसरी चीज, 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाए। अब फ्रैक्शन से कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो यहां पर देख लो। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और रेशियो से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप देख लो, अब यहां पर आपका 3 यहां पे और 3 यहां पर, 1 यहां पर, यानी 7 मार्क आपके हो गए। अब इसी में से कभी कभी कोई टॉपिक छोड़ देता, कोई टॉपिक उठा लेता है, तो ये आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपका। और परसेंटेज का भैया एक क्वेश्चन भूल रहा हूं, ये 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो आपको देखो रेशियो पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, आपको एलसीएम एचसीएफ पर बहुत ध्यान देना है, आपको परसेंटेज पे बहुत ध्यान देना है, और हाँ टाइम स्पीड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो इसी के साथ साथ। यहाँ पर एक क्वेश्चन पक्का रहता है। अब आपका फ्रैक्शन से आएगा, सिंप्लीफिकेशन से, ट्रायंगल से, इसके अलावा अगर बात करें आपका तो टेग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता ही आता है। इन टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ऐसे आप आ जाओ रीजनिंग के अंदर, देखो रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए आपके टोटल 16 टॉपिक दिए हुए हैं, कितने 16 टॉपिक दिए हैं, और 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो भैया हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। अब अच्छे तरीके से आपको इन 16 टॉपिक को पढ़ना है। अगला आ जाए जीके के अंदर। भैया देखो जीके के अंदर क्या होता है, ये 6 टॉपिक दिए हैं, एक आपका इसमें और ऐड कर सकते हो करंट को। तो करंट को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। तो देखो एक क्वेश्चन साइंस से आता है, जनरल साइंस से, एक सिविक्स से आता है, एक ज्योग्राफी से आता है, एक करंट इवेंट से आता है, एक हिस्ट्री से आता है, एक आपका बेसिक कंप्यूटर से आता है, ये 6, और एक करंट का मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे एक्सरसाइज वगैरह, एक क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछा था। टोटल ये 7 क्वेश्चन, या कभी कभी यहाँ पर डिस्कवरी भी आ जाता है तो डिस्कवरी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अगर मैं बात करूं तो जीके के अंदर। अब देखिए इंग्लिश के अंदर आप सारे बच्चों को पता है, ये आपके टोटल अगर बात करूं पहले सेगमेंट के अंदर आपका ये टॉपिक दिए गए हैं, दूसरे सेगमेंट में आपका सब्जेक्ट वर्ब वगैरह वगैरह ये टॉपिक आपके दिए हैं। ग्रामर सेकंड देखो, डिटर्मिनस, आपका प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, मॉडल, और आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड यहाँ से आता ही आता है। अब देखो वोकेबलरी, अगर मैं आप सारे बच्चों को बता दूं ना, आप देखना वोकेबलरी के अंदर आप देखोगे तो सिनोनिम से एक क्वेश्चन पक्का ही रहता है।
एंटोनिम से एक क्वेश्चन पक्का रहता, वन वर्ड से एक क्वेश्चन पक्का रहता, स्पेलिंग से एक क्वेश्चन पक्का रहता, इडियम एंड फ्रेज से एक क्वेश्चन, और एक आपका ऑफ्टन कंफ्यूज वर्ड। यानी आप देखो 3 और 3 6 क्वेश्चन तो वोकैब के यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। फिर आप देख लो नरेशन के अंदर बात करें, देखो एक आपका एक्टिव पैसिव और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर आप देखोगे एक कमांड का भी ले सकते हो, तो ये 7-8 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। फिर मॉडल, इन्फिनाइट, पार्टिसिपल्स, चेंजेस रिक्वायर्ड द ईच अदर वगैरह में देखोगे, और जंबल, और आपका फिर अगर बात करें तो एक आपका पैसेज दिया रहता। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप सारे बच्चे देखोगे ना, तो आपको जो देखने को मिलते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, वो ओनली वोकैब से मिलते हैं। इसलिए वोकैब पर ज़्यादा मेहनत करना आप सारे बच्चों को, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। और अगला बात करें आप सारे बच्चों से, अगर आप सारे बच्चे चाहते हो अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे देखिए ये आपका जो एग्जाम होगा, आपको पता है कि 10+2 CBSE पैटर्न पर होता, 45 मिनट का समय मिलेगा, और आपका ऑब्जेक्टिव होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 1 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो 0.25 नेगेटिव काट लिया जाएगा। अगर मान लेते हैं आप सारे बच्चे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो ना उसका 1 नंबर मिलेगा ना उसका कटेगा। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। और अगर पिछली बार बता दूं, जो मेडिकल असिस्टेंट के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ क्या थी, आप देख सकते हो 36.91 थी। फार्मेसी की जो कट ऑफ थी आपका 27.42 थी। तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, इस मौके को जाने मत देना, और इस बार आप सारे बच्चों को बेहतर सिलेक्शन लेना। और जो बच्चे चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भैया देखो आपके लिए मैंने एक बहुत ही शानदार लेवल की चीज़ कर रखी है, ये गरुड़ 2.0 बैच। और इस बैच के अंदर बता दूं इसकी खासियत क्या है, इसमें थियरी तो होगी, साथ साथ इसमें PYQ भी होगा, 1 शॉट भी होगा, और एग्जाम के पहले मैराथन्स भी मिलेंगी। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे बच्चों के सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को ये प्ले करने वाला है। तो सारे बच्चे DC लखनऊ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को जरूर डाउनलोड कर लो। आप सारे बच्चे इस बैच से जरूर जुड़ो। थैंक यू, जय हिंद।